नमस्कार, मैं हूं अलका। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की प्रमुख ट्रेडिशनल फोक पेंटिंग्स के बारे में बताऊंगी। चित्रकला का इतिहास बहुत प्राचीन है। गुफा मानव के समय से लेकर आज तक चित्रकला की विभिन्न शैलियां सामने आईं। चित्रकला के माध्यम से हमें सभ्यता के विकास का भी पता चलता है, क्योंकि चित्रों में मानव जीवन को दर्शाया जाता है। जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित हुई, मानव के सामाजिक जीवन के साथ साथ उसके वैभव, धर्म और उनके देवी देवताओं का भी चित्रण होने लगा। भारत की प्रमुख परंपरागत लोक चित्रकलाओं में इन चित्रकलाओं का नाम आता है। इसमें सबसे पहला नंबर है मधुबनी या मिथिला आर्ट। ये आर्ट शैली बिहार के मधुबनी और मिथिला से संबंधित है। इस कला को वहाँ की गांव की औरतें अपने घरों की दीवारों को गोबर और मिट्टी से लीपकर उस पर प्राकृतिक रंगों से कलर करती थीं। आजकल ये कपड़ों पर भी बनाई जाने लगी है। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको मधुबनी पेंटिंग कैसे बनाएं और साड़ी, कुर्ता या दुपट्टे के बॉर्डर को बनाना सिखाऊंगी। वर्ली आर्ट। ये आर्ट महाराष्ट्र के थाने जिले की वर्ली जगह से है। इसमें आदिवासी जीवन को दर्शाया गया है। इसमें घर की दीवारों को गोबर, मिट्टी और गेरू से लीपकर उस पर सफ़ेद चावल के पेस्ट से चित्रकारी की जाती है। वर्ली चित्रकला अब फैब्रिक, वुड, ग्लास, पेपर, कैनवास तथा घर की दीवारों, खम्भों पर होने लगी है। इन सभी बेसों पर वर्ली पेंटिंग कैसे करें और कौन से कलर यूज़ करें, आगे आने वाली मेरी वीडियोस में इन सभी की जानकारी मिलती रहेगी। पट्टचित्र या ताल पट्टचित्र। ये फोक आर्ट उड़ीसा प्रांत की है। इसमें फैब्रिक और ताड़ के पत्रों को बेस बनाया जाता है। इसमें ज़्यादातर धार्मिक चित्रों को दर्शाया जाता है। कृष्ण भगवान से संबंधित कहानियाँ चित्रित की जाती हैं। कलमकारी। कलमकारी यूँ तो कई प्रदेशों में की जाती है, पर आंध्र प्रदेश की कलमकारी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें धार्मिक चित्र, फूल, पेड़ पौधे, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इसे बांस की कलम से कपड़ों पर बनाया जाता है। फट चित्रकला। यह चित्रकला राजस्थान की है। लपेटे जाने वाले कपड़े पर ये चित्र बनाए जाते हैं। इसमें स्थानीय देवता पाबूजी और देवनारायण के जीवन को दर्शाया जाता है। धार्मिक कहानियाँ, सेना, दरबार और वैभव को चित्रित किया जाता है। गौंड पेंटिंग। यह पेंटिंग मध्य प्रदेश के जिला मंडल की है। यह आदिवासी पेंटिंग है। इस आर्ट में लाइनिंग और डॉट्स का प्रयोग किया जाता है। चटकीले और चमकदार रंग इसे सुंदरता प्रदान करते हैं। आदिवासी लोकल फेस्टिवल, जंगल, पशु पक्षी, पेड़ पौधों का चित्रण इस चित्रकला में किया जाता है। केरला म्यूरल। यह आर्ट केरल प्रांत से संबंध रखती है। ये पेंटिंग मंदिरों की दीवारों पर बनाई जाती है। चटकीले कलर का प्रयोग किया जाता है। इसमें धार्मिक चित्र और देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। अब यह पेंटिंग कैनवास, फैब्रिक पर भी बनाई जाने लगी है। लघु चित्रकला, मिनिएचर। मिनिएचर पेंटिंग में 3 शैलियाँ हैं: राजस्थानी, मुगल और पहाड़ी या कांगड़ा। राजस्थानी शैली।
लघु चित्रकला की राजस्थानी शैली में राजस्थानी राजा रानी, राधा कृष्ण के चित्रों को बनाया जाता है। बनी ठनी पेंटिंग राजस्थानी शैली की बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है। मुगल शैली। लघु चित्रकला की मुगल शैली मुगल दरबार, बादशाह के जीवन आदि का चित्रण करती है। इस शैली का प्रयोग मुगल पीरियड के समय लिखे जाने वाले ग्रंथों और किताबों में किया गया, जैसे अकबरनामा, जहांगीरनामा इत्यादि। क्योंकि ये पेंटिंग किताबों के पेजों पर बनी होती थी, इसके कारण ये बहुत छोटी होती थी, इसीलिए इसे मिनिएचर या लघु चित्रकला कहते हैं। पहाड़ी या कांगड़ा शैली। लघु चित्रकला की पहाड़ी या कांगड़ा शैली हिमाचल से संबंध रखती है। इसमें धार्मिक चित्र, राजा रानी, राधा कृष्ण के चित्र चित्रित किए जाते हैं। पिछवाई पेंटिंग। पिछवाई का अर्थ है पीछे टांगने वाला कपड़ा या पर्दा। ये राजस्थान के नाथ द्वारा से संबंध रखती है। यह कपड़े पर बनाई जाने वाली वॉल हैंगिंग है। इसमें कृष्ण भगवान से संबंधित चित्र होते हैं। गाय और कमल का प्रयोग अधिक होता है। तंजौर पेंटिंग। ये पेंटिंग दक्षिण के तंजावुर शहर से संबंध रखती है। इसमें धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। कैनवास पर जैसो वर्क द्वारा इसे बनाया जाता है। जैसो चॉक पाउडर और गोंद से पेस्ट बनाकर तैयार किया जाता है। कैनवास पर ड्राइंग बनाने के बाद उस पर जैसो वर्क किया जाता है। जैसो के सूखने के बाद उस पर गोल्ड की फॉयल लगाई जाती है। जैसो वर्क के कारण पेंटिंग में उभार आ जाता है, जो 3D इफेक्ट देता है। इस पेंटिंग में स्टोन तथा कुंदन भी लगाए जाते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तंजौर पेंटिंग सबसे महंगी पेंटिंग है। कालीघाट पेंटिंग। ये पेंटिंग वेस्ट बंगाल के कालीघाट, कलकत्ता से संबंध रखती है। इसमें धार्मिक चित्रों तथा आदिवासी जीवन का चित्रण किया जाता है। अब ये फोक पेंटिंग्स कई बेसों पर बनने लगी हैं, जैसे फैब्रिक, ग्लास, लेदर, पेपर, कैनवास और वुड। मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको इन सभी फोक पेंटिंग्स को विभिन्न बेसों पर कैसे बनाएं, कौन सा रंग यूज़ करें इत्यादि के बारे में बताया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।